वहीं खरगोन जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने परिवार नियोजन के लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में 11 प्रसूता महिलाओं को कॉपर्टी लगाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, प्रसूताओं और उनके परिजनों को कॉपर्टी लगाने की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। मामले का खुलासा एक प्रसूता की आशा कार्यकर्ता ने किया, जिसके बाद महिला परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं अधिकारी महिला डॉक्टर का बचाव करते नजर आए। खरगोन जिला अस्पताल में हंगामा करते ये लोग प्रसूता महिलाओं के परिजन हैं, जिनका आरोप है कि एक महिला डॉक्टर ने प्रसूता महिलाओं को बिना बताए कॉपर्टी लगा दी है। दरअसल जिला परिवार नियोजन के लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में महिला चिकित्सक इंदिरा गुप्ता ने 11 प्रसूता महिलाओं को कॉपर्टी लगा दी। जब एक आशा कार्यकर्ता से परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। मैम नहीं बताया, हमको चेकअप के लिए ले जा रहे ऐसा बोला था मैडम ने, और वहाँ बोला नहीं कि कॉपर्टी लगा रहे। उसके बाद जब कॉपर्टी लगे तो फिर हमको पूछा नहीं, तो मैंने पूछा कि मैडम ये क्या है, बोले कि कोई नहीं, कुछ बताया नहीं हमको। और ये टारगेट के बारे में पता चला था कि उनका ये टारगेट नहीं हो रहा, ऑपरेशन के लोग बात जल्दी करवाते नहीं। इस साल खरगोन जिला परिवार नियोजन में 60% लक्ष्य ही पूरा हुआ है और अब एक महीने में 40% लक्ष्य को पूरा करना है, जिसकी वजह से महिला डॉक्टर ने बिना किसी को बताए प्रसूताओं को कॉपर्टी लगा दी। वहीं वरिष्ठ अधिकारी महिला चिकित्सक का बचाव करते हुए इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखा जाता है, ऐसे में कॉपर्टी लगाना कोई गलत नहीं है। हालांकि वो परिवार नियोजन के वार्षिक लक्ष्य में पिछड़ने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर ऐसा मैडम ने कर भी दिया है तो कोई ऐसा क्राइम नहीं, और अगर आपको ये चीज नहीं जम रही है कि भैया इन्होंने क्यों लगाया, तो अभी निकलवा देते हैं प्रॉपर्टी को। परिवार नियोजन स्वेच्छा से करवाया जाता है, इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता, लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले सामने आते हैं जब लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में डॉक्टर बिना बताए या जबरदस्ती परिवार नियोजन कर देते हैं। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, टारगेट पूरा करने के चक्कर में महिलाओं को बिना बताए, उनको बिना जानकारी दिए ही कॉपर्टी लगा दी गई। जी प्रिंस, बता दें कल का ये मामला है। जिला अस्पताल में जब मामला सामने खुलासा हुआ तो पता चला कि करीब 11 महिलाएं प्रसूताएं ऐसी थी जिन्हें बिना बताए उनको कॉपर्टी लगाई गई। वही एक आशा कार्यकर्ता ने इस बात का जब खुलासा किया तो परिजनों ने काफी हंगामा किया को लेकर, और इसी मामले में जब डॉक्टर इंदिरा गुप्ता से भी बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले को कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं परिजनों को त्वरित वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। जी फरीद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि किसी पर भी कॉपर्टी लगाने का कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये स्वैच्छिक होता है। ऐसे में डॉक्टर जीवी गुप्ता जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं वो काफी लापरवाही, काफी गैर जिम्मेदाराना भरा बयान है कि कॉपर्टी अगर लगाई गई है तो ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई गलती, कोई क्राइम नहीं किया गया डॉक्टर की तरफ से। जी प्रियंका बताऊंगा, ये सबसे बड़ी कमी है जिला प्रशासन की। यहाँ पर अपने टारगेट को जो पूरा करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें अगर पूरा साल जो 21 वर्ष बीतता है तो उसमें पहले इस तरह से कोई तैयारी नहीं की जाती। जब ये टारगेट के लक्ष्य जो कहाँ लगभग पहुँचते हैं और समय नहीं बचता तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। अभी भी मात्र 60% ही लक्ष्य पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर, आशा कार्यकर्ताओं पे और डॉक्टर्स पे सभी पे प्रशासन का दबाव चला, जिसके चलते ये कारनामा सामने आया है। प्रियंका बिल्कुल फरीद, क्योंकि बिना बताए ही कॉपर्टी लगाई गई है, ऐसे में क्या परिजनों ने अब आगे शिकायत करने की बात कही है? जी समझ में मेरी चर्चा परिजनों से तो उनका ही कहना था कि हम इस बात को आगे जरूर ले जाएंगे, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता था। जी फरीद, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल सिविल सर्जन डॉक्टर जीवी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरा मामला सामने आया है जहाँ पर बिना बताए ही कॉपर्टी लगा दी गई, आप क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली मैडम क्या है, ये एक मामला कल ही मेरे नॉलेज में आया है जी, और अब मैं उसकी इंक्वायरी करवाता हूँ। अभी तक तो मुझे परिजनों की तरफ से कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है जी, और शिकायत प्राप्त होने पर मैं उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा कि भाई ये बगैर कंसेंट के कैसे प्रॉपर्टी लगा दी गई है। जी डॉक्टर साहब, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी पहुंचा और आपने ये भी कहा है कि कोई क्राइम नहीं किया गया है अगर डॉक्टर ने बिना जानकारी दिए ही प्रॉपर्टी लगा दी है। क्या है,
कि ये तो रूटीन में आमतौर पर लगा दिया जाता है। अभी उसको पहली डिलीवरी है और स्पेसिंग के लिए अपन जो बर्थ स्पेसिंग के लिए ये टेम्परेरी मतलब साधन है, ये टेम्परेरी मेजर है। तो इसको तो जब चाहे जब निकाला भी जा सकता है, उसी समय भी निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि कॉपर को जब चाहे तब निकाला जा सकता है, लेकिन क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया होती है कि बिना परिजन को बताए, बिना मरीज को बताए ही उसमें कॉपर लगा दी जाए, बिना उसकी इच्छा के? बताना तो होता है। तो क्यों नहीं बताया गया? अब वो हम पता करते हैं मैडम, उनसे पूछते हैं, हम उनसे स्पष्टीकरण लेंगे गायनेकोलॉजिस्ट से। जी डॉक्टर साहब, क्या ये क्राइम है? क्या ये टारगेट को पूरा करने के चक्कर में जिस तरीके से ये किया गया है, क्या ये आप इसे गलती मानते हैं? मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या आप गलती मानते हैं इसे? महिला डॉक्टर ने जिस तरीके से बिना बताए कॉपर लगाई। हाँ, गलती तो है मैडम, लेकिन कोई उतनी बड़ी गलती भी नहीं है। एक्चुअली बर्थ कंट्रोल हमारा नेशनल प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग का, तो उसमें हम बर्थ कंट्रोल के ऊपर भी खास ध्यान। फैमिली प्लानिंग का मतलब एक ही चीज नहीं होती है कि बच्चे कम पैदा हों, और भी दूसरे फैमिली प्लानिंग के और दूसरे मतलब भी होते हैं। चलिए बिल्कुल, लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में बिना बताए कॉपर लगाई गई, गलती आप इसे मान रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? अब मैडम मेरे पास तो जैसा मैंने आपसे बताया अभी तक मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। तो लिखित शिकायत आएगी फिर मैं अपने हायर अथॉरिटीज को सूचित करूंगा और फिर वो जैसा निर्देश देंगे वैसा करेंगे। पहले तो इन्वेस्टिगेट करवाएंगे शिकायत मिलने पर। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरीद, ये पूरा मामला खरगोन में सामने आया है जहां पर परिवार नियोजन के नाम पर छल किया गया है। टारगेट पूरा करने के चक्कर में डॉक्टर ने बिना महिलाओं को बताए ही उनमें कॉपर लगा दी। डॉक्टर जीपी गुप्ता सिविल सर्जन जहां पहले गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे कि ये कोई क्राइम नहीं है, वहीं अब वो मान रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।